आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? ठीक है। ये तुम लोग का काउंसलर है, आप लोग का भी है, ये जहन में रखना। हाँ, भूल नहीं जाए, सही मौके पे आया है। ईद मुबारक। कैसे? ठीक है। कैसे? ईद मुबारक। कैसे? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी और आप देख रहे हैं हमारा एके न्यूज़। और सबसे पहले मेरे तमाम व्यूअर्स को आज ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो माशाल्लाह इस इलाके में नामी गिरामी हैं। और हमने ये सोचा है कि जिस तरह आज ईद का पहला दिन है और ईद का पहला दिन फर्स्ट टाइम 3 महीने से हम कोशिश कर रहे थे कि इनके पास आएँ और इनके मेहमान बने, तो आज इनके मेहमान बने और इनकी लाइफ के बारे में और इनकी जो ज़्याती मसरूफियात है उसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह इनके राय अमल है सियासत में, ये कैसे आए और किस तरह आगे आवाम को ले के साथ चलने का इरादा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूसुफजई। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारे चैनल की तरफ से भी और हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी। खैर मुबारक मेरी तरफ से भी, एके न्यूज़ के तमाम टीम को ईद उल फितर मुबारक हो। से यूसी 9 चश्मे के चेयरमैन, मैं अपने तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अनुराग साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरह हमने देखा है माशाल्लाह आपके डेरे पे आए हैं, यहाँ रौनक लगी हुई है और आवाम का आना जाना, तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। तो क्या ये जिस तरह अभी रौनक लगी हुई है, आवाम आपके पास आ रही है, इलाके के जितने भी लोग हैं, तो क्या ये डेली बेस पे चलता है या आज ईद के दिन ही आना हो रहा है आपकी तरफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जाले हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जाले जो है वो मेहनती होते हैं और हमेशा अपने इलाके में बैठे होते हैं, इलाके की खिदमत के लिए और आवाम की सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ईद उल फितर का दिन है और पहला दिन है, लोग मुबारकबाद मिलने भी आते हैं, और ऐसे दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस लोगों की कंप्लेन होते हैं, जो भी काम होते हैं, खिदमत होते हैं, उस कंप्लेन के लिए आते रहते हैं, और हम यहाँ पे मौजूद होते हैं और बैठे रहते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे लोग आते रहते हैं। माशाल्लाह आप इस इलाके से यूसी से काउंसलर भी रहे हैं, फिर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और इस दफ़ा माशाल्लाह आप चेयरमैन की सीट पे आए और वहाँ से भी आपको फतह नसीब हुई। तो इलाके के जिस तरह मसाइल हैं, क्या ये कोशिश आप करेंगे कि ये मसाइल हल हों और जिस तरह आवाम का आपसे मोहब्बत, उन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया और आपको लाए इस सीट पे, तो ये आवाम को कैसे लेके चलेंगे आप? देखिए असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरा असल में मंशूर ये है कि आवाम का खिदमत करना। अगर आज माजी में 10 साल पीछे भी चला जाओ तो लालाबाद का कंडीशन क्या था, बल्कि यूसी चश्मे का कंडीशन क्या था कि यहाँ पे हम अक्सर ये से देखते थे कि हमारा पेशेंट अगर अस्पतालों में पड़ा होता तो हम एम्बुलेंस को भी बोलते थे कि हमें लालाबाद जाने हैं, तो हमारे पास एम्बुलेंस भी आने के लिए तैयार नहीं थे, तो और कन्विंस कैसे आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों से जो मैंने एक्टिविटी शुरू की है, तकरीबन 10-12 सालों से यहाँ पे, तो आप देखते जा रहे हो कि इलाके की हालत दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 40-50 सालों से ये तकरीबन देही इलाका था, यहाँ पे आबादी नहीं, तो यहाँ पे आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें जो है तकरीबन जो तरक्याती काम है, ये रफ्ता-रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह 50% हमने काम यहाँ के मुकम्मल कर दिए। बाकी 50% काम जो है, ये हम तो पानी, बिजली, गैस और सीवरेज लाइन ये हमने मुकम्मल कर दिए हैं। रोड्स जो हैं आपके सामने हैं, ये भी मुकम्मल हो गए। लेकिन इसके बाद जो है बाकी काम जो है इंशाल्लाह अभी हमने तकरीबन चेयरमैन की सीट पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीम पूरा काउंसलर और टीम ने जीता है। मेरे साथ वाइस चेयरमैन जो है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब है, और टोन भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ही आएगा। और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं और यकीन रखते हैं कि यहाँ का जो बकाया काम है इंशाल्लाह हम इसको ओके करके देंगे। अच्छा, जो हमारे चैनल पे व्यूवर्स माशाल्लाह आपको देख रहे हैं और अक्सर हम जहाँ जाते हैं वहाँ के यूसी जो चेयरमैन हैं उनसे ये शिकायत होती है कि वो पिछले गुजरे हुए टाइमों में कि वो हलफ लेने के बाद मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनके काफ़ी मसाइल होते हैं आवाम के, तो फिर वो उन्हें ढूंढते रहते हैं घरों में। तो आप मुझे ये बताएं कि जब अभी तक तो हलफ बर्दारी नहीं हुई, जब हलफ हो जाएगा तो उसके बाद आवाम आपसे रब्ता कैसे करेगी और अपने जो मसाइल हैं वो आपको किस तरह बताएगी? देखिए, ये असल में आपकी बात चलो ठीक है, बजाय अपनी जगह बेहतर है, लेकिन आप अभी खुद आपको पता है कि पहले मैं वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ,
क्योंकि मैं आवाम के दरमियान में राब्ते की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद यहाँ पे ऑलरेडी बैठा रहता हूँ, मेरा टाइमिंग है यहाँ से सुबह से लेकर तकरीबन शाम तक मैं यहाँ बैठा रहता हूँ कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और आवाम के बीच में अगर हम चेयरमैन हो या ना हो तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले हैं, चेयरमैन हूँ या नहीं हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातिर मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और फिर भी आवाम के लिए काम करता रहता हूँ। सियासत में तो हमारी बात हो गई, अब अगर अभी हम थोड़ा सा ईद के बारे में भी बात कर लें तो मेरा ये ख्वाहिश है कि चले बाहर चलते हैं, बाहर गार्डन वगैरह में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जी मोस्ट जी वेलकम। भाई। ईद मुबारक। बढ़िया, ईद मुबारक। आज शेप नहीं किया तूने, मेरे जैसे बनाए दिल जले कैसे ठीक ठाक ईद मुबारक। कहने को से ऊपर है भाई तो 20 कोर्से बयानो रहा वाला पजा चाल या बैठ जाओ हाँ, क्या अब रखे नहीं सियासत में तो हमने बात कर ली, और अब जैसे ईद का दिन है और ईद का पहला दिन है, तो आज जैसे ही आप स्टार्ट लिया तो किस तरह आज आपने अपनी ईद का आगाज़ किया और किस तरह आज सारा दिन क्या मसरूफियात थी? हमारे जो बड़े होते हैं खानदान के वो तमाम हमारे जितना खानदान है सारा एक ही जगह पे हैं। तकरीबन 50-60 सालों से यही दस्तूर है कि सब सुबह वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ से सबसे मिल के आ गए और वहाँ से तकरीबन 11 बजे से मैं वापस आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इलाके में बैठा हूँ और यहीं पे जो है तकरीबन जितने भी हमारे इलाके के लोग आ रहे हैं और उसके साथ मुबारकबाद मिलते हैं। देखिए शादी जो है वो तकरीबन हमें वो एक दफ़ा होता है, ठीक है, जो धूमधाम से होते हैं, और ईद जो है ना साल में 2 दफ़ा आता है। तो इसलिए भी हम लोगों ने ऐसे सब से यानी कि जो नाराज़गियाँ जो कोताहियाँ जो भी हो सब कुछ माफ़ कर लेते हैं। जो बंदे हमारे से नाराज़ है हम उसके पास खुद चलते हैं, बाकी उसकी अल्लाह जाने नियत। बचपन में होता है कि बच्चे आते हैं ईदी लेते हैं, तो हमने आज ये चीज़ भी देखी आते हैं कि मोहल्ले के बच्चे भी आ रहे हैं आपकी तरफ ईद लेने के लिए, और जो आपकी जान पहचान के भी हैं, तो ये सिलसिला भी मेरे ख्याल से शुरू है अभी। ये बाकायदा ये सिलसिला सुबह जब नमाज पढ़े तो बच्चे ऊपर उम्मीद होते हैं, तो हर साल ऐसे होते हैं कि फिर वो लाइन पे खड़े होते हैं सब बच्चों के। मैंने तकरीबन काफ़ी इलाके के बच्चे होते हैं उसको मैंने ईदी दिया था, वहाँ पे जो बच्चे रह गए थे तो उसको फिर ईदी देना था तो काफ़ी रश हो गया तो वो डबलिंग हो गया, 2 बच्चे रह गए मेरे नज़रों में, तो उसको मैंने इशारा किया कि आप ऑफिस पे आ जाए, आपके सामने ऑफिस पे आ गए, क्योंकि बच्चे हैं खुश हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं होते, लेकिन ये भी एक साल भर याद करते हैं कि हमारे कोई बड़े हैं चाचू हैं वो हमें ईदी देते हैं। के चाहने वाले हैं जो आपके यूसी के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के अहदेदारों को क्या ऐसा मैसेज हमारे चैनल के थ्रू आप पहुंचाना चाहते हैं? मैं अपने तरफ से और अपनी टीम के तरफ से और यूसी 9 चश्मा की तरफ से मैं तमाम आपके AK न्यूज़ की टीम को और आलम इस्लाम पाकिस्तान के तमाम आवाम को सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं AK न्यूज़ का बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हमारे पास, तो उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि और ये सहाफ़त है और सहाफ़त को जितना बढ़ाया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि पहले अक्सर ऐसा काम हुआ करते थे जो नज़र नहीं आते। तो हमारे सहाफ़ी हज़रात जो है जो जहाँ पे हमारी कोताही आती है, जहाँ पे हमारे काम काज नहीं होते, जहाँ हमें ज़रूरत होती है, तो इसी सहाफ़त की वजह से हमें पता होता है वहाँ पे आवाम का हम खिदमत करते हैं कि अगर मैं चेयरमैन हूँ तो आधा चेयरमैन मेरे पास सहाफ़ी साथी भी है, क्योंकि अक्सर निशानदेही वो करते हैं। मैं वो शुक्रिया अदा करता हूँ AK न्यूज़ तमाम टीम का कि वो हमारे ऑफिस पे आए और हमारा वो बातें सुनी। हमारे साथ मौजूद थे इमरान यूसुफ जी, और ये यूसी के चेयरमैन हैं, और यहाँ के जितने भी मसाइल हैं या थे, तो हमने जिस तरह आते ये चीज़ देखी थी, काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो हल हो चुके हैं, क्योंकि ये पिछली दफ़ा जो है वो वाइस चेयरमैन भी रहे, और इन्होंने यहाँ के जितने भी तरक्याती छोटे छोटे काम हैं जो इनके अंडर में थे, जो ये कर सकते थे, उन्हें इन्होंने किया। और हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और टेबल लगा दो ऐसे ना, वो टेबल उठाओ, कागज आपको हटाओ, ऐसे टेबल यूसी लगाओ, के बिस्किट लाओ। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, जहाँ तक आपकी नेशनल मीडिया नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे, और आपकी आवाज़ बन के उनसे सवाल करेंगे कि जो भी आपके मसाइल हैं वो टेबल किस तरह लगाओ। हल होने हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।